हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग सॉलिबिलिटी से स्टार्ट करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी क्या होता है इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं एंड देन इसके बेसिस पर सॉल्यूशन के टाइप्स कैसे हो सकते हैं वो देखेंगे हम लोग। सो सॉलिबिलिटी इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute that can be dissolved in a given amount of solution at a given temperature and pressure. Given temperature and pressure. तो सॉलिबिलिटी इन शॉर्ट हमें ये बता रहा है कि मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं हम लोग एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, सॉल्यूशन, और जनरली हम लोग इसको सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं एट अ गिवन अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, तो सॉलिबिलिटी के बेसिस पर सॉल्यूशन के तीन टाइप्स हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ solubility, on the basis of solubility। सो एक जो टाइप हो सकता है दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। Unsaturated solution. Second one is called saturated solution. Saturated solution. And third one is called supersaturated solution. Supersaturated solution. सो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है, पहले इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो सिंस हम लोगों ने डिफाइन किया कि सॉलिबिलिटी हमें ये बता रहा है कि मैक्सिमम कितना सोल्यूट एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में हम लोग डिसॉल्व कर सकते हैं एट अ गिवन टेम्परेचर। तो अनसैचुरेटेड में क्या होगा, इट कंटेन्स less than the maximum soluble amount of solute। तो solute का maximum soluble amount जो था उस टेम्परेचर पर, एट द गिवन टेम्परेचर, उससे कम solute ऑलरेडी वहां पे डिजॉल्व है। इट मीन्स हमारे पास स्कोप है कि हम लोग और ज्यादा solute उसमें ऐड कर सकते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में मैक्सिमम जितना solute डिजॉल्व हो सकता था ऑलरेडी उतना solute प्रेजेंट है। सो इट कंटेन्स द मैक्सिमम soluble amount of the solute at the given temperature, at the given temperature। ओके, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन अ वे इक्विलिब्रियम को स्टेट कर रहा है। सुपर सैचुरेटेड में क्या होगा, ये मेटा स्टेबल स्टेट है, मतलब ये इवेंचुअली इक्विलिब्रियम की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। बट जब भी ये सॉल्यूशन प्रेजेंट है, इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं दैट इट कंटेन्स मोर देन द मैक्सिमम soluble amount of solute at the given temperature, at the given temperature। ओके, तो जो सल्यूट हमारा अगर सॉलिड सल्यूट था तो उसके प्रोसेस को जब वो डिसॉल्व होता है इट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन, और जब वो वापस क्रिस्टल बनेगा इट विल बी कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन
saturated solution represents equilibrium, और यहाँ पे क्या होगा, rate of dissolution is equal to rate of crystallization. तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस रेट से हमारा सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है उसी रेट से वो क्रिस्टलाइज हो रहा है। तो अगर क्वेश्चन ये है कि क्रिस्टलाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होगा, दैट इज इक्विलिब्रियम, बट ऑब्जर्व कब होगा, जस्ट उसके बाद। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सॉलिबिलिटी। अब सॉलिबिलिटी के स्पेसिफिक केसेस अंडरस्टैंड करेंगे हम लोग, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, बिकॉज हम लोग गैसियस, बिकॉज हम लोग यहाँ पे लिक्विड सोल्यूशन के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो हमेशा सॉल्वेंट हम लोग लिक्विड लेने वाले हैं इस चैप्टर में।